लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। आजादी की सालगिरह पर आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद। आजादी के 59 साल बाद भी हर वक्त बना रहता है गुनाह और गुनाहगारों का खौफ, लेकिन गुनाह के खिलाफ आपके हथियार का नाम है सनसनी। गुनाहगारों के हर वार से आपको करने के लिए होशियार आज फिर हाजिर है सनसनी। सबसे पहले हेडलाइंस। मुरादाबाद में एक प्रेमी की करतूत से सनसनी। बलात्कार के बाद प्रेमिका को किया आग के हवाले। मुंबई पुलिस ने एक शातिर शख्स को किया गिरफ्तार। अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम पर बीवी की सहेली को ही दे रहा था धमकी। और जोधपुर में एक मासूम के बयान ने उलझाई पिता की मौत की गुत्थी। खुदकुशी मान चुकी पुलिस अब दोबारा करेगी जांच। साढ़े 3 साल की वो बच्ची जब बोलती है तो उसकी मम्मी परेशान हो जाती है। जब वो चुप रहती है तो उसके दादाजी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब वो बच्ची किसी का नाम लेती है तो पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं। आखिर वो कौन सी बात है जो कई लोगों के लिए बनी है परेशानी का सबब? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। साढ़े 3 साल की ये मासूम है कशिश। इसकी बातों ने जोधपुर पुलिस की नींद उड़ा रखी है। मासूम कशिश की बातों ने ही इसके पापा महेंद्र की मौत की फाइल महीने भर बाद फिर से खुलवा दी है। महेंद्र की मौत करीब महीने भर पहले 18 जुलाई को हुई थी। अभी तक तो पुलिस महेंद्र की मौत को खुदकुशी मान रही थी, मगर इस बच्ची का कहना है कि इसके पापा को इसकी आंखों के सामने मारा गया है। इस बच्ची की माने तो इसके पापा का कातिल कोई एक शख्स नहीं बल्कि इसके नाना का पूरा परिवार है। पापा ने नाना मार दिया था। कौन था? कौन मारने वाला? कौन? नाना और नानी और दिनेश मामा और महेश मामा और मम्मी। किकर मार दिया? लकड़ियों कटे मारी थी। और पहला टोटे मारी पचटे। मासूम कशिश का कहना है कि इसके पापा को इसी कमरे में मारा गया था। उस पर बाथरूम में रखी इस लाठी से वार किए गए थे। पिता की मौत के 12 दिन बाद मासूम कशिश की इन बातों ने इसकी मां सीमा, इसके मामा दिनेश और नाना को कटघरे में खड़ा कर दिया। महेंद्र की मौत को खुदकुशी मान रही पुलिस को भी दाल में कुछ काला नजर आने लगा। वहीं सीमा अब भी यही कह रही है कि इसके पति ने महीने भर पहले 18 जुलाई को पंखे से लटककर खुदकुशी की थी। तो चारों ऊपर सो रहे थे, मैं, मेरी सासू जी और दोनों बेटियां हम ऊपर सो रहे थे और हस्बैंड नीचे अकेले थे। फिर मेरे सासू जी नीचे आए थे और हम लोग मतलब नींद में आई थी हमारे को, हम बातें कर रहे थे ऊपर। फिर मेरे सासू जी नीचे आए, टॉयलेट हमारा नीचे बना है वैसे, और उन्होंने आके मेरे को कहा सीमा नीचे चल। मैंने क्या हुआ ऐसा कि तू चल नीचे, और नीचे जाके देखा तो पंखे पे लटके हुए थे। सीमा का कहना है कि जिस वक्त इसके पति महेंद्र ने खुदकुशी की तब ये अपनी सास पुष्पा और दोनों बेटियों शैलू और कशिश के साथ छत पर सो रही थी। महेंद्र की खुदकुशी की खबर इसे अपनी सास से ही मिली थी। अब वो समझ नहीं पा रही है कि कशिश अपने पापा की मौत के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही है। सीमा कशिश की इन बातों को अपने ससुराल वालों की साजिश मान रही है। वहीं सीमा के ससुराल वाले
कशिश के बयान को 16 आने सच मानते हैं। सीमा की सास पुष्पा के मुताबिक महेंद्र की मौत के वक्त सीमा इसके पास छत पर नहीं थी, बल्कि वो नीचे महेंद्र के कमरे में थी। मैं तो क्या मैंने आपने 2 ही जना ने नीचे छोड़ दिया, मैं 2 ही जना नीचे छोड़ दिया था। बेटा बूर नीचे मैं कहना जाऊँ, देखो आ रजी कुछ से नीचे हुआ जब मैं बेटा बूर वास्ते कहना जाऊँ, कोई आप बातचीत करे तो मैं कहीं करूँ नीचे जान। बेटा बूर मैं तुम्हारे बच्चन जान लेन जान सोएगी ऊपर जान रोटी खा खूने आज बात मन और पता नहीं ऊपर आई कि नहीं आई, मंठा नहीं मन तो नहीं दाई की बसवा। सीमा और उसकी सास पुष्पा में से कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही हो पाएगा। पुलिस ने मासूम कशिश के बयान के बाद इस मामले की दोबारा छानबीन शुरू कर दी है। हमारे द्वारा भी बच्ची से ढंग से तसल्ली से पूछताछ की गई है। बच्ची ने कुछ चीज जो आपको बताई है, उस चीज के बारे में कुछ नए तथ्य आए हैं, उस पर भी हम जांच कर रहे हैं। मासूम कशिश के बयान ने इसके पापा की मौत के मामले को काफी पेचीदा बना दिया है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना है कि महेंद्र की मौत वाकई खुदकुशी थी या कोई गहरी साजिश। अगर उसने खुदकुशी की थी तो उसकी वजह क्या थी, और अगर वो साजिश का शिकार हुआ था तो उस साजिश का सूत्रधार कौन था। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए पुलिस अब इस तहकीकात में जुटी है कि मासूम कशिश की बातों में कितनी सच्चाई है। कहीं उसे सिखा समझाकर ये बयान तो नहीं दिलवाया जा रहा है कि इसके पापा को मारने में इसकी माँ, नाना और मामा का हाथ है। सनसनी के लिए जोधपुर से सुनील विक्रम की रिपोर्ट।